हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा प्रीवियसली आपने देखा होगा कि हमने जावास्क्रिप्ट के साथ साथ हमने रिएक्ट की भी ट्यूटोरियल वीडियो शुरू की है और हमने अभी तक बहुत सी वीडियोस अपलोड कर दी है रिएक्ट के रिलेटेड। जैसे आप कह सकते हैं 6 to 7 वीडियोस हमारी हो चुकी हैं अभी तक रिएक्ट पे। और उसी के साथ साथ हमने जावास्क्रिप्ट पे भी बहुत सी वीडियोस अपलोड कर दी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो हमने रिएक्ट से पहले शुरू किया था, तो उस पर ज्यादा वीडियोस अवेलेबल आपको मेरी मिलेंगी। बाकी आप मेरी रिएक्ट की भी चेकआउट कर सकते हैं सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, क्योंकि उससे भी आपको हेल्प मिलेगी अगर रिएक्ट स्टार्ट टू एंड आपको सीखना है। तो अब जावास्क्रिप्ट पर रिएक्ट चल ही रहा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि अब हम प्रोग्रामिंग तो कर ही रहे, कोडिंग भी कर ही रहे, तो इसमें कुछ मतलब डिफरेंट चीज भी होनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी वीडियोस भी आनी चाहिए जिसमें मैं सिर्फ आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं बताऊं, मतलब मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करूं। क्योंकि कोडिंग और प्रोग्रामिंग की वीडियोस में बेसिकली ये होता है कि मैं आपको कोड करता रहता हूँ और फिर आप उसको देखेंगे, चीज क्रिएट की हो गया बस। तो हमें जो है कुछ समझने की भी जरूरत है, क्योंकि आजकल जो है सिर्फ लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बेसिकली इस चीज का क्या काम है, इस चीज का क्या काम है। तो आज से जो है हम डीएसए की वीडियोस भी शुरू कर रहे हैं। डीएसए मतलब हो गया डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। तो आज जो है मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको बताऊंगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कहाँ का यूज होता है, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है क्या, ये किस तरह इस्तेमाल होता है, इसका काम क्या होता है। मैं स्टार्ट टू एंड सब बताऊंगा इस वीडियो में आपको डेटा स्ट्रक्चर के मुतालिक। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, क्योंकि बहुत एक्सप्लेन वीडियो होगी और ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली डीएसए के बारे में। और मुझे उम्मीद है आपको आगे आने वाली वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगी डीएसए की जो मैं अपलोड करूंगा। लेकिन अभी हमारी ये पहली वीडियो है, इसमें मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, बेसिक चीजें बताऊंगा डीएसए की जो यूजर को नीड होती है। और बाकी फिर हम आगे चल के और भी जो है डीएसए की वीडियोस करेंगे, जिसमें मैं आपको और भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा स्टार्ट टू एंड। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। स्टार्ट टू एंड देखिएगा, फोकस लगा के देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए वीडियो को तो फिर आगे चल के आपके लिए बहुत आसानी होगी। अगर आपको प्रोग्रामिंग फील्ड में आगे काम करना है तो बहुत काम की चीज होगी डीएसए। तो वीडियो को जरूर स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और फ्यूचर वीडियोस अगर आपको देखनी है डीएसए की तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दे अगर पसंद आए, और लाजमी शेयर भी कर दे ताकि और भी लोग सीख सके कि बेसिकली डीएसए को किस तरह हम किस लैंग्वेज पे यूज कर सकते हैं। बेसिकली डीएसए हर लैंग्वेज में आप कह सकते हैं यूज होता है, लेकिन आज मैं जो है आपको डीएसए बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल करके बताऊंगा, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल कर ही रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी लैंग्वेज चूज करते हैं जिससे आपको जो है ज्यादा मुश्किल ना हो। तो अभी जब जावास्क्रिप्ट की हमने बहुत से वीडियोस कर ही ली है, मैं सोचा जावास्क्रिप्ट चूज करते हैं, क्योंकि अभी तक आपको जितनी भी मैंने वीडियोस की उसमें समझ आ ही गया होगा बेसिक जावास्क्रिप्ट। तो अब जो है हम उससे स्टार्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट के डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेसिकली इस वीडियो में आज हम क्या क्या कवर अप करेंगे। तो बेसिकली मैंने जैसा आपको बताया था कि हम आज की वीडियो में जो है मैं आपको डीएसए के बारे में बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि डीएसए जावास्क्रिप्ट में किस तरह यूज होता है और क्या क्या चीजें जो है इसमें इंक्लूडेड होती है। तो इस वीडियो में हम कोई वर्क नहीं करने वाले, सिर्फ मैं आपको नोटपैड के थ्रू पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि जो है बिगनर को नीड होती है जब वो नए नए आते हैं और उनको लर्न करना होता है डीएसए बेसिकली है क्या, और क्या क्या चीजें जो है डीएसए में इंपॉर्टेंट होती है जो कि बिगनर के लिए बहुत जो है हेल्प देंगी जब वो फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डीएसए बेसिकली होता क्या है। तो डीएसए का सबसे पहले हमें फुल फॉर्म समझना है, डीएसए बेसिकली है क्या। तो मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, और आगे बहुत सी वीडियोस आएंगी भी डीएसए की, उसकी आपको फिक्र नहीं करनी। लेकिन आज से मैं पहली वीडियो है आज, तो इसलिए जो है मैं आज थोड़ा सा हल्का हाथ रखूंगा, थोड़ी बेसिक्स आपको बताऊंगा डीएसए के बारे में, और फिर आगे चल के हम और चीजें कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले डीएसए फुल फॉर्म। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं डीएसए फुल फॉर्म क्या होती है, हमें ये जानना है पहले। डीएसए की फुल फॉर्म होती है डेटा डेटा स्ट्रक्चर, और ये हो गया एल्गोरिदम। तो ये आ गई डीएसए की फुल फॉर्म। नंबर 1 पॉइंट हो गया ये हमारा। डीएसए की फुल फॉर्म क्या होती है, ये हो गई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, डीएसए फुल फॉर्म। तो अब आपको इसमें कोई मतलब शिकायत नहीं होगी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि डीएसए बेसिकली होता क्या है, तो आपको खुल के बोलना है कि ये होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। फिर अगर वो आपसे पूछे कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम क्या होता है, तो अब जो है हम उसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है क्या, क्यों उसका जो है इतना बढ़ावा दिया हुआ है इसको, ये चीजें आप ये सब सोच रहे होंगे। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो है आप कह सकते हैं कि ये जो है एक तरह से आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। काम की चीज इसलिए है क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है और कोडिंग करनी है, तो उससे पहले आपको डीएसए का सीखना आना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि डीएसए का क्या है, इससे लेना देना, कोडिंग से हम तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। लेना देना है, क्योंकि
जब आप जाते हैं जॉब में, मतलब जैसे आप अगर बिग कंपनीज में जाए, जैसे जो बड़ी कंपनीज हो गई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, या तो फिर आप कोई भी सिंपल जॉब के लिए भी जाएं, तो उधर आपसे सबसे पहले डीएसए के बारे में पूछता है। मतलब वो आपको कहता है कि आपको डीएसए कितना आता है। डीएसए का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का मतलब ये है कि आप कितना अच्छा, मतलब आप अपने जो टैग्स है, मतलब अगर आपको किसी ने दी एक चीज बनाने को, आपने उसको बना के तो दे दी, लेकिन वो आपसे अपने तरीके में नहीं बना पाएगा। वो आपसे बोलेगा ये चीज मैंने दे दी, अब आप बना दो। वो चीज कहीं भी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे या गूगल पे, या मतलब कोई भी जो है पूरे इंटरनेट पे वो चीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको उसने नई नई वो चीज बनाने को दे दी, तो आप किस तरह बनाएंगे। तो उसमें इन चीजों में डीएसए का इस्तेमाल होता है। बेसिकली नई चीज जो आप बनाते हैं उसमें डीएसए का इस्तेमाल होता है। अगर कोई आपको पुरानी चीज दे तो आप ये करेंगे गिटहब से कोड उठा के पेस्ट कर देंगे, बाकी वो चीज क्रिएट हो गई और आपने दे दी, इस तरह आप करेंगे। लेकिन अगर कोई नई चीज क्रिएट करके देगा जिसका कोड अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको किस तरह क्रिएट करेंगे, तो उसमें तो आप फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए जो है उसके क्रिएट करने से पहले हमें डीएसए का आना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली ये पहला, ये आपका होगा दूसरा पॉइंट, जिसमें जो आ जाएगा हमारा के न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया कि न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर डीएसए। तो ये आ गया न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर डीएसए, ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। तो इसमें ये होगा कि अगर कोई भी आपको बंदा जो है न्यू प्रोजेक्ट बना के देता है डीएसए का, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट बनाने को देता है डीएसए का, तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आया। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बेसिकलि ये चीज है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की, कि कितना अच्छा डीएसए आपको आता है। जितना अच्छा डीएसए आएगा उतनी अच्छी आप इसमें जो है लॉजिक पुट कर सकते हैं अपने कोड में। मतलब जैसे कोड मैंने आपको दिया, एक प्रिंट टैग मैंने आपको दिया, प्रिंट टैग को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। एक तो आप ब्रैकेट में कॉलन बना के लिख सकते हैं, या तो आप लेट की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, लेट इज इक्वल्स टू, फिर आप उसमें वैल्यू लिख सकते हैं, फिर नीचे प्रिंट लिख के आप लेट को डिफाइन करेंगे तब भी प्रिंट हो जाएगा। तो बहुत सी, मतलब एक कोड को सॉल्व करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। तो आप उसमें से कौन सा तरीका चूज करेंगे वो आपकी मर्जी है। कोई आप ऐसा तरीका चूज करेंगे जो कि छोटा होगा और उसमें आपकी पूरी चीज क्रिएट भी हो जाएगी। तो इसको कहते हैं डीएसए, मतलब कितना अच्छा आप चीज को मैनेज कर रहे हो। जैसे बुक आपने देखी होंगी, जब आप लाइब्रेरी जाते हैं तो बुक एक शेल्फ में आपको जो है बिल्कुल एक शेल्फ में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रखी हुई नजर आती है। मतलब वो एक तरह से मैनेज हुई है बुक्स, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो मैनेज हुई है बुक्स इस तरह। और प्लेट्स आप देखते हैं, प्लेट्स किस तरह रखी होती है, एक प्लेट एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, मतलब इनके जो है अपने तरीके हैं। क्योंकि बुक को तो हम इस तरह नहीं रख सकते ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वरना तो वो बहुत सारी बुकों के नीचे गिर जाएंगी। लेकिन प्लेटों को हम इस तरह रखते हैं। तो अब जो है आप इसमें एक चीज नोटिस करें कि जिस तरह हम बुक रख रहे हैं उस तरह हम प्लेट नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी अलग लॉजिक है। तो हर कोड की अपनी अलग लॉजिक होती है, इसको हम डीएसए कहते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको डीएसए को समझना होगा, जो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको स्टार्टिंग पॉइंट डीएसए का बताया कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले जब आप कंपनीज में जाते हैं जॉब वॉब लेने, इंजीनियर वगैरह की अप्लाई करने या कोई भी जॉब लेने, तो उसमें सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको डीएसए आता है। मतलब आपका डीएसए जितना स्ट्रांग होगा उतना आपको जो है प्रोग्रामिंग और कोडिंग में बेनिफिट मिलेगा। मेरे ख्याल में कोडिंग और प्रोग्रामिंग आना बड़ी बात नहीं है। जब तक अगर आपको डीएसए नहीं आता और कोडिंग और प्रोग्रामिंग आती है तो फायदा नहीं है उन प्रोग्रामिंग या कोडिंग्स का। तो सबसे पहले आपको डीएसए समझना होगा, उसके बाद आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग पे चले, ताकि आपको समझ में तो आए कि अगर मुझे कहीं अपनी लॉजिक पुट करनी होगी तो वो मैं कैसे करूंगा। बाकी तो आप काम खुद कर लेंगे, गिटहब से कोड लाके पेस्ट किया, चीज बना के दे दी। अगर किसी ने कोई नई चीज बनाने को दी, जैसे आप गूगल में जाते हैं उसमें नई नई अपडेट्स जो आप देखते हैं अपने मोबाइल्स में, जो गूगल पे होती हैं, प्ले स्टोर पे नई नई अपडेट्स होती है, तो उसमें नई चीज लाते हैं ना, वो अपनी इनोवेशन करते हैं। तो वो किस तरह करते हैं, वो डीएसए को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। मतलब उनके अंदर नॉलेज होती है डीएसए की, इसलिए वो नई इनोवेशन ला सकते हैं। अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं होगी डीएसए की तो आप फिर पुरानी फीचर्स पे ही अटके रहेंगे, नई फीचर्स पे आगे चल ही नहीं सकते। तो इसलिए जो है ये डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट रोल पुट करेगा अगर आपको जो है आगे चल के अपनी खुद की कोई इनोवेशन करनी है या खुद कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस मुझे आपको ये 2 पॉइंट्स के बारे में बताना था कि बेसिकली डीएसए का फुल फॉर्म क्या है और न्यू प्रोजेक्ट्स डीएसए में किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन वीडियो डीएसए का जरूर पसंद आया होगा, और ये मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के मुतालिक डीएसए में बताया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। सो जस्ट वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी इस तरह की फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग इन सब चीजों के बारे में सीख सके। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।